नहीं जाएगा। अरे जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना मिस्टर बिलमोरिया, नहीं जाएगा। गलत एंगल है। बोला था ना। आप दोनों सही निकले, गया भी और नहीं भी। अरे नीरज, तू क्या हाल है यार? कैसा है यार तू? सीइंग यू आफ्टर इयर्स। ये वरुण है मेरा सहायक, और वो मिसेस बिलमोरिया। नीरज मारवा, बोर्डिंग स्कूल का दोस्त। मिसेस बिलमोरिया, 2 ब्लैक कॉफीज। तू तब तो ब्लैक कॉफी पीता था, अब ग्रेजुएट हो गया, कुछ और पीने लगा या ब्लैक कॉफी पीता है? व्हाटएवर। आजा आजा। केडी ये रेणुका है, माय वाइफ। शी इज अ डॉक्टर, दिल्ली के लोहिया हॉस्पिटल में एज ए सर्जन काम करती है। पिछले हफ्ते एक बिल्डर चांदीराम मेहरा की किडनी ऑपरेट कर रही थी और ऑपरेशन के टाइम पे पेशेंट की डेथ हुई और पुलिस ने इसे मेडिकल नेग्लिजेंस में अरेस्ट कर लिया। केडी, मेरा शक है कि बिल्डर के बहुत सारे दुश्मन हैं, किसी ने बदला लेने के लिए उसे मरवाया है। तेरे शक का आधार क्या है नीरज? सी केडी, ये उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। इसके हिसाब से बिल्डर चांदीराम की किडनी एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थी, उसकी हार्ट भी ब्लॉकेज थी। लेकिन केडी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे एकदम फिट बताया गया है और मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मेरी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। केडी, एक बात और, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि चांदीराम के बहुत सारे दुश्मन थे। पुलिस ने जो केस बनाया है उसके कागजात हैं तेरे पास? पुलिस के सारे पेपर्स दिल्ली में हैं। उसके लिए तुम्हें प्लीज मेरे साथ दिल्ली चलना पड़ेगा। केडी, किसी ने बिल्डर से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मेरी पत्नी को बलि का बकरा बनाया है। आई नीड योर हेल्प केडी। देख नीरज, तेरा केस मैं लूंगा, लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना होगा कि इस केस की कोई भी बात तू मुझसे छिपाएगा नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, पर प्लीज ये केस ले लो। से माय वाइफ। हेलो। केडी ने केस ले लिया है और वो कल मेरे साथ दिल्ली आ रहा है। क्या बात है मेरे भाई, केडी इन दिल्ली। जियो बेटा जियो। चलो भैया, आगे की हम करते हैं, टेंशन ना लो। सी यू टुमारो। हेलो जी, काम हो गया, आ रहे हैं सरकार नई दिल्ली। भयंकर गर्मी है सर दिल्ली में। क्या हुआ सर? वरुण, मुझे लगता है नीरज हमसे कुछ छिपा रहा है। फ्लाइट पर जितनी बार भी मैंने उससे इस केस को लेकर प्रश्न पूछे, उसने बात को घुमाकर टाल दिया। हाँ सर, हमें भी होटल अकेले जाने को कह दिया और खुद एयरपोर्ट से गायब हो गया। अब क्या करेंगे हम? मुझे लगता है पुलिस स्टेशन जाकर उसकी पत्नी से मिलना चाहिए। हाँ नीरज, बोल। केडी, क्या तुम होटल पहुंच गए? नहीं, बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले। केडी, जिन लोगों ने मेरी वाइफ को फंसाया है उन्हें पता चल चुका है कि तुम दिल्ली आ गए हो मेरी मदद करने। क्या? और मुझे पता चला है कि वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे। मुझे मारने वाले? ये बात तुझे कैसे पता? नीरज, तू क्या छुपा रहा है मुझसे? केडी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज गिव मी सम टाइम। 1 घंटे का टाइम दो मुझे, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। वो चांदीराम मेहरा की फाइल का है? सर, बैग में। क्या देख रहे हैं सर? लोहिया हॉस्पिटल का नंबर। लोहिया हॉस्पिटल?
जी, मैं डॉक्टर रेणुका मारवा से बात करना चाहता हूँ। क्या? अच्छा, चांदीराम मेहरा नाम के पेशेंट पर आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? आर यू श्योर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ सर? लोहिया हॉस्पिटल में रेणुका मारवा नाम की कोई डॉक्टर नहीं, ना ही उन्होंने कभी चांदीराम मेहरा नाम के पेशेंट को कभी ट्रीट किया है। नीरज हमसे झूठ बोल रहा है, ये केस ही झूठा है। पर नीरज ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ? उसने आपको नकली केस में दिल्ली क्यों बुलाया और अब ऐसा क्यों कह रहा है कि आपकी जान को खतरा है? हाँ नीरज। केडी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम कहाँ हो? नीरज, मैंने अभी अभी लोहिया हॉस्पिटल फोन। केडी, मैं अभी गफ्फार मार्केट के मोहनदास रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ वहीं समझा दूंगा। प्लीज बस भैया, इधर ही रोक दो, इधर ही रोक दो। शुक्रिया भाईजान। केडी भैया, तू तो गया। देख नीरज, मैं जानता हूं कि तूने मुझसे झूठ बोला है। लोहिया हॉस्पिटल से मुझे पता चला कि वहां रेणुका मारवा नाम की कोई डॉक्टर नहीं, और ना ही वो मेरी पत्नी है। फिर ये केस भी झूठा है। मैं समझा नहीं, क्यों मुझे तूने यहाँ दिल्ली बुलाया? मेरी बहन शालिनी कुछ लोगों के कब्जे में है। किसके? 3 दिन पहले उसे उसके कॉलेज के बाहर से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता केडी। मुझे धमकी भरा फोन आया कि मैं किसी भी तरह तुम्हें मुंबई से दिल्ली लेकर आऊं, वरना वो मेरी बहन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बात तूने मुझे मुंबई में क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं उन लोगों की बातों में आता चला गया और मैं अपनी बहन को बचाना चाहता था केडी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। ठीक है, अब दिल्ली आया हूँ तो बिना कुछ किए लौट कर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब तुम मेरी बहन को बचा लोगे केडी? तू चिंता मत कर, मुझसे जो हो सकता है, जितना हो सकता है मैं करूँगा। तू उन लोगों को फोन करके बोल कि तूने अपना वादा पूरा किया, अब उनकी बारी है। थैंक यू वेरी मच केडी। एक बात और, उन्होंने तुम्हें ये एनवलप देने के लिए कहा था। क्या है इसमें? पता नहीं, लेकिन तुम इसे खोलो मत। उन्होंने कहा है कि जब वो तुमसे मिलेंगे तुम उसे तभी खोल सकते हो। कौन? पता नहीं, पर जो भी है केडी, उसी ने तुम्हें दिल्ली बुलाया है और ये सब उसी का प्लान है। ठीक है, ये मेरे पास रहने दे, मैं संभालूंगा। थैंक यू केडी, थैंक यू वेरी मच। अगर तुमने मेरी बहन को बचा लिया तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर तुमने मेरी बहन को बचा लिया तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। हेलो बोलो ना। सर, मैं कब से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हो कहाँ? आप मनाली पहुंच गए ना? नहीं, मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं यहाँ पुराने किले पर हूँ। किला? वरुण, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ नीरज की हत्या हो गई है, उसका खून मेरे कपड़ों पर है, गन मेरे हाथों में है। व्हाट? सर आइए, ओके सर, मैं अभी पहुंचता हूँ आपके पास। तू कहीं भी मत जा, तू वहीं रुक जहाँ तू है। मैं यहाँ सबसे पास के पुलिस स्टेशन जाकर मैटर को रिपोर्ट करता हूँ। सर फोन करता हूँ तुझे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम केडी पाठक। चुप है, गन लो इसके हाथ से। गंदे में चेक करो उसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात वो नहीं है जो आप समझ। अबे चुप कर, ये तो टाइम पर हम यहाँ आ गए, वरना तू तो कांड करके भाग जाता। साहब ये तो गया, अब तू भी गया। चल। तो तुम पुराने किले बेहोशी की हालत में पहुंचे बगैर अपनी मर्जी? जी, मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल शाम को मैं नीरज के साथ गफ्फार मार्केट के कैफे में बैठा और आज जब आँख खुली तो पुराने किले पे था।
तुम्हारे हाथ में गन, नीरज के पीठ में गोली। केस तो बनता है केडी पाठक, घना मजबूत केस, और सबूतों की लिस्ट इतनी लंबी है, शुरू होते खत्म ही नहीं होती। बहुत बड़ी गलती की तूने दिल्ली आकर। यहीं पर पहली बार तेरी अदालत लगेगी, केडी पर केस। ठीक है, आप अपना कर्म करिए, मैं अपना करूंगा। Mr. I.M. Jaiswal, always turning up like a bad penny. प्रारंभ में ही आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपको यहाँ देखकर मुझे अचंभा क्यों नहीं हो रहा? पाठक जी कि भाई हैं? नहीं, केडी पाठक खुद? स्वयं। Oh my God! I just can't believe this. माफ कीजिएगा, क्या है ना, यूजुअली आपको कटघरे के इस पार खड़े हुए देखने की आदत है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उस पार नहीं जहाँ मुजरिम खड़े होते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो गई। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। बाय द वे, आपको ये जानकर खुशी जरूर नहीं होगी कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस लड़ने के लिए मुझे ही बुलाया गया है। तू जहाँ जहाँ रहेगा, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। आपको भी ये जानकर खुशी नहीं होगी जायसवाल साहब कि मेरा ये जो केस है मैं स्वयं लड़ रहा हूँ, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा। ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि यू विल विन दिस केस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप किसी का खून नहीं कर सकते केडी पाठक, सिवाय मेरे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज तक बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है मैंने घोर कलयुग के बारे में, लेकिन आज केडी पाठक को स्वयं यहाँ पे, महान वकील केडी पाठक को यहाँ स्वयं कटघरे में खड़ा देख, वो भी खून के संगीन इल्जाम के लिए, यकीन हो गया है मुझे कि ऐसा सिर्फ घोर कलयुग में ही हो सकता है योर ऑनर। वरना कहाँ मासूमों की जान बचाने वाला एक मसीहा केडी पाठक, और कहाँ एक खूनी कातिल केडी पाठक। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस केस की सुनवाई होने से पहले अभियोग पक्ष मुझे कातिल करार न दे। यस योर ऑनर, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं, यही कहना चाहते हैं, इसलिए आज पहली बार मैं आई एम जायसवाल खुद चुप रहूंगा और आपको पहले बोलने का मौका। बताइए क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी? योर ऑनर, नीरज मारवा मेरे बहुत ही पुराने मित्र थे, स्कूल के समय के। कई वर्षों तक हमारे बीच कोई संपर्क नहीं था। एक दिन अचानक वो मेरे ऑफिस आए। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि मेरी तरह नीरज भी उन लोगों का शिकार बना है। नीरज की बहन शालिनी अब भी उन लोगों के कब्जे में है। रही मेरी बात, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं उस पुराने किले पर कैसे पहुंचा। यानी कि पूरे 12 घंटे तक आपको कुछ याद ही नहीं? जी नहीं। आखिर का कुछ याद है? लास्ट में क्या हुआ? मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि नीरज
वरुण और मैं कैफे में बैठे। कैफे में बैठे थे, फिर भी you didn't smell the coffee, Mr. Pathak? Maybe I was made to smell something else in the coffee, Mr. Prosecutor. Is it so? सबका कहना है कि कॉफी स्मेल करने के बाद या पीने के बाद बेहोश, ब्लैंक, टोटली कुछ याद नहीं। It's a possibility. खैर अब नीरज तो यहाँ है नहीं, लेकिन वरुण तो है, लकीली यहीं पे कोर्ट में। योर ऑनर, मैं वरुण से पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इजाजत है। योर ऑनर, केडी सर, नीरज और मैं कैफे में बैठे थे कि नीरज के हाथों से कॉफी छूटकर मेरे कपड़ों पर गिरी। I'm so sorry, I'm sorry. इट्स ओके, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। केडी सर कहाँ गए? एक्चुअली वरुण, उन लोगों का फोन आया था, उन्होंने केडी को मनाली बुलाया है। तभी वो मेरी बहन को छोड़ेंगे। पर मुझे बिना बताए अचानक ऐसे? तुम्हारे लिए केडी का मैसेज है कि तुम होटल में उनका वेट करो, वो कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हें होटल छोड़ दूं? और फिर नीरज ने मुझे होटल छोड़ दिया, ये कहकर कि 1 घंटे में मुझे फोन करेगा, और वो भी गायब हो गया। पूरी रात मैं केडी सर का फोन ट्राई करता रहा, पर उनका फोन आउट ऑफ रीच था। अगली सुबह जब केडी सर का फोन आया, तब मुझे पता चला कि वो मनाली कभी गए ही नहीं थे, वो किसी किले पर थे। हेलो वरुण, सर, मैं कब से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हो कहाँ? आप मनाली पहुंच गए ना? नहीं, मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं यहाँ पुराने किले पर हूँ। किला? वरुण, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ नीरज की हत्या हो गई है, उसका खून मेरे कपड़ों पर है, गन मेरे हाथों में है। What? सर, आइए ओके। सर, मैं अभी पहुंचता हूँ आपके पास। तू कहीं भी मत जा, तू वहीं रुक जहाँ तू है। मैं यहाँ सबसे पास के पुलिस स्टेशन जाकर मैटर को रिपोर्ट करता हूँ। सर, किले पर थे, और ये सब सिर्फ तुमने सुना फोन पे जो केडी ने कहा, अपनी आंखों से देखा तो नहीं, राइट? जी, लेकिन केडी सर सही कह रहे हैं। नीरज की बहन। केडी सर सही है या गलत है वो तो जज साहब डिसाइड करेंगे। फिलहाल आपका जो सुनना था हमने सुन लिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। जूनियर तो गए, सीनियर कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, कुछ मेरी समझ में आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नीरज ने वहाँ अकेले क्यों बुलाया था। उसने मेरे अपहरण की योजना बनाई थी। वरुण के कपड़ों पर कॉफी गिरना ये एक बहाना था ताकि वरुण वहां नहीं रहे। मुझे कॉफी पिलाकर बेहोश किया गया, और इसके पहले कि वरुण वहां लौटे मुझे अगवा किया गया। कहाँ? अरे हाँ, वो पुराने किले। राइट। और फिर नीरज ने खुद अपने आप को गोली मार ली, और मरने के बाद आप जो बेहोश हो चुके थे, आपके हाथ में अपनी गन थमा दी, ऐसा कुछ? क्या यह स्पष्ट नहीं है मिस्टर जायसवाल कि इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था? तीसरे से पहले दूसरे से तो निपट ले मिस्टर पाठक। वहाँ उस कैफे में 11 लोग मौजूद थे जब आप बेहोश हुए, और किसी को कुछ फर्क ही नहीं। क्या कहना क्या चाहते हैं? आप क्या दूध पीते हुए बच्चे हैं कि आपको गोदी में उठाकर कोई यूं लेके जाए और किसी को पता तक ना चले? बताइए ना, क्या हुआ क्या था? आप बेहोश हुए थे? योर ऑनर, मैंने पुलिस से कहा था कि वहां उपस्थित सारे लोगों के स्टेटमेंट सब है यहाँ पर मिस्टर पाठक, सब। योर ऑनर, 11 लोगों के स्टेटमेंट्स और एक विटनेस का भी। कैफे में जो वेटर था जिसने पाठक साहब को कॉफी सर्व की, उसका स्टेटमेंट। कल्पेश। सर, आप कब बेहोश हुए थे? आप तो खुद वहां से उठ के चले गए थे। कब उठकर चले गए थे? यही कोई 7 बजे के आसपास का वक्त होगा। इनके साथी उठ के बाथरूम गए, फिर मिस्टर पाठक उठे। इन्होंने मिस्टर नीरज से हाथ मिलाया और उनके कानों में कुछ कहा, फिर ये वहां से चले। करेक्ट, योर ऑनर सही फरमा रहे हैं जनाब। और इनके साथ साथ 11 लोगों की स्टेटमेंट भी यही कहती है कि उस रोज वहां उस कैफे में 7 बजे के करीब उन्होंने कोई भी अजीब घटना घटते हुए नहीं देखी। इसका मतलब ये हुआ कि केडी पाठक सर खुद अपने पैरों पे खड़े होकर उस कैफे में से बाहर गए थे। यानी कि पाठक सर, आपकी बेहोशी की कहानी सिर्फ कहानी है। सर्वज्ञानी है आप तो मिस्टर I.M. जायसवाल।
ये भी बता दीजिए कि मैं उस पुराने किले पे कैसे पहुंचा। I'll give you a better answer. रिक्शे से पहुंचे थे आप पुराने किले, और वो रिक्शा बाहर कोर्ट के बाहर खड़ा है और रिक्शा वाला यहाँ बैठा है कोर्ट। योर ऑनर, रिक्शा वाला रेला रहा, तो कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जी साहब, यही थे। यही जनाब। यही कुछ 7:30 बजे मेरी रिक्शा में बैठे और बोले कि पुराना किला ले चलो। इन्होंने मुझे 100 का नोट भी दिया और छोटे पैसे वापस भी नहीं लिए। बोले टिप रखो। आपको यकीन है कि ये यही जनाब थे? क्योंकि ये नहीं, क्या है, इनको कुछ याद नहीं है, भूल गए सब। आपको तो बराबर याद है। हाँ साहब, भूल गया आप। और आप मेरी रिक्शा में लगी उस फोटो की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आप ही के कहने पर तो मैंने रिक्शा में वो रफ़ी साहब के पुराने गाने लगाए थे। क्या बात है पाठक साहब, ये रिक्शा वाले की मेमोरी तो एकदम पुरजोर में चल रही है, टॉप गियर में। लेकिन आपकी। योर ऑनर, ये गवाह जो कह रहे हैं मुझे कुछ याद नहीं। इससे स्पष्ट है कि मुझे बेहोश किया गया था और मुझे पूरा विश्वास है कि नीरज की हत्या जिसने की है उसी के कब्जे में उसकी बहन शालिनी है। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि पुलिस को आप कहें कि शालिनी को ढूंढा जाए ताकि हम नीरज के कातिल तक। तो मेरे सामने खड़ा है मिस्टर पाठक। वो गन जिससे नीरज का खून हुआ वो आपके हाथों में थी, और उस गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट योर ऑनर उससे साफ जाहिर होता है कि नीरज का खून इसी गन से हुआ है, और नीरज का खून पाठक के कपड़ों पर, यानी कि। मिस्टर जायसवाल, इतने केसेस तो आप लड़ ही चुके हैं ये ज्ञान पाने के लिए कि ये सब कुछ किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी करवाया जा सकता है। कौन आज तीसरे व्यक्ति के पीछे पड़े हैं? खैर चलो मान ली, लेकिन और एक सबूत है मेरे पास मिस्टर पाठक। अगर उसका तोड़ आपके पास होगा तो फिर यकीनन आपके खिलाफ जो इल्जाम लगा है उसे भी आप तोड़ देंगे। ये आंसरिंग मशीन योर ऑनर, ये। और अब मैं अपनी अगली गवाह शीतल सन्याल को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। जानते हैं ना? Allow me to introduce. ये है मिस शीतल सन्याल, नीरज मारवा की मंगेतर, असली वाली। और मरने से पहले मिस्टर नीरज मारवा ने इनको फोन किया था ना मिस शीतल सन्याल? जी, मैं उस समय होटल में थी, तो नीरज का मैसेज मेरे घर की इस आंसरिंग मशीन में रिकॉर्ड हो गया था। पाठक सर, विथ योर काइंड परमिशन, ये आंसरिंग मशीन ऑन, फुल वॉल्यूम, सब सुन सकते। शीतल पुलिस को फोन करो। केडी पाठक मुझे मार डालेगा। मैं उसके साथ पुराने किले पर हूँ और वो लैपटॉप के बारे में जान गया है। शीतल, वो मुझे मार डालेगा। उसके हाथ में मेरी गन है, वो मुझे मार डालेगा। शीतल, कॉल द पुलिस। शीतल प्लीज। क्या कहेंगे इसे मिस्टर पाठक? डाइंग डिक्लेरेशन या फिर शुद्ध हिंदी में मरते वक्त का बयान, जिसमें नीरज मारवा ने खुद ये कहा है योर ऑनर के केडी पाठक उसे मारना चाहता है, सॉरी मार रहा है। What? योर ऑनर, मैं मिस शीतल सन्याल से पूछना चाहूंगा कि किस समय उनके मशीन पर यह मैसेज छोड़ा गया। जी नहीं, अब कंफ्यूज मत होइए शीतल जी, बड़ी शीतलता से जवाब दीजिए। क्या है कि ये जो हमारे सीनियर है पाठक साहब, वो वैसे तो यहाँ मुजरिम है, लेकिन यहाँ खुद ही अपना केस लड़ रहे हैं। ठीक है, प्लीज। जी, यही कोई रात के 11 बजे। रात के 11 बजे मुझे पुराने किले से पुलिस ने सवेरे 7:30 बजे गिरफ्तार किया। इतना लंबा समय आपने इंतजार क्यों किया? क्योंकि मैंने नीरज का मैसेज सुबह 6 बजे सुना, जब मैं अपनी नाइट शिफ्ट से लौटी थी, और मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। इस रिकॉर्डिंग में नीरज ने एक लैपटॉप की बात की है। किस लैपटॉप की बात कर रहे थे नीरज? कमाल है पाठक साहब,
ऐसा तो फिर आप खुद बन रहे हैं या फिर हमें बना रहे हैं? हाँ? अरे वही लैपटॉप, ये वाला योर ऑनर, ये लैपटॉप जो नीरज मारवा की लाश के पास से मिला और जिसे नष्ट करने से पहले पुलिस ने आपको पकड़ लिया। योर ऑनर, इस लैपटॉप के साथ मेरा क्या संबंध? नीरज के साथ भी मित्रता के अतिरिक्त मेरा और कोई संबंध नहीं था। मैं उसे क्यों मारूंगा? उसे मारने का मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है? What is the motive for this murder? कमाल है पाठक साहब, क्या बात है पाठक साहब। बस इसी बात के लिए तो मैं आपका फैन हूं। सही समय पर सही सवाल उठाते हैं आप। इस लैपटॉप से आपका क्या संबंध? नीरज मारवा को आपने क्यों मारा? इन दोनों सवालों का जवाब इस लैपटॉप में। योर ऑनर, ये लैपटॉप नीरज मारवा का ही है, जिस पे वो अपनी बिजनेस अकाउंटिंग किया करता है। टू ऐड टू योर इन्फॉर्मेशन योर ऑनर, नीरज मारवा नोएडा की एक प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी SKF बिल्डर्स में चीफ अकाउंटेंट है और उसी कंपनी की एक करोड़ों की लैंड डील के लिए उन्होंने KD पाठक को यहाँ दिल्ली बुलाया। योर ऑनर, मैं अदालत में पहले भी कह चुका हूं। पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए पाठक साहब। सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, देख लीजिए मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो भी कहेंगे चुपचाप सुनता रहूंगा मैं, आई प्रॉमिस। योर ऑनर, इस लैपटॉप में हमें एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मिला है जहां पे मुख्य अभिनय दो लोगों का है। एक तो नीरज मारवा जो, और दूसरे श्रीमान सत्यवादी KD पाठक साहब। देखें अभिनय आपका। केडी, नोएडा की जमीन की टोटल वैल्यू मिनिमम 800 करोड़ है, लेकिन जब तक इस पर लगे लीगल सारे केसेस क्लियर नहीं हो जाते, मेरे बॉसेस को ये जमीन नहीं मिल सकती। अगर तुम अपनी पहुंच और पहचान से इन सारे केसेस और सबूत को मिटा दो या बदल दो, तो तुम्हें मेरे बॉसेस बदले में बड़ा कमीशन देंगे। ये बात तूने मुझे मुंबई में क्यों नहीं बताई? क्योंकि केडी, मेरी नौकरी इस 800 करोड़ की डील पर डिपेंड करती है और मैं जानता हूँ कि तुम ही हो जो इस केस को घुमा फिरा कर किसी भी तरह ये जमीन मेरे बॉसेस के नाम करवा सकते हो। इसके लिए तुम्हें जो पैसे चाहिए मैं दूंगा। अब दिल्ली तक आया हूँ तो कुछ किए बिना लौटूंगा नहीं। तो इसका मतलब तुम रिश्वत लेकर ये जमीन मेरे बॉसेस के नाम करवा दोगे? देख नीरज, मुझसे जो हो सकता है, जितना हो सकता है, तू लोगों को फोन करके बोल कि तूने अपना वादा पूरा किया। अब उनकी बारी है। थैंक यू वेरी मच केडी, तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और ये लो इस केस की पहली इंस्टॉलमेंट। क्या है इसमें? इसमें रुपए हैं और बाकी के केस खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। ठीक, इसे रहने दे मेरे पास। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये टेप झूठा है, बनावटी है। इस लिफाफे में रुपए नहीं, कुछ और था जो नीरज की बहन के अपहरणकर्ताओं ने मुझे भेजा। क्या क्या था? आइए खुद ही देख लेते हैं पाठक साहब। ये वही सील्ड एनवलप है ना जो नीरज ने इस फिल्म में आपको दिया और जो आपकी बैग से मिला, यही है ना वो? आइए देखते हैं इस सील्ड एनवलप में क्या है। पेशगी की रकम गैर कानूनी तरीके से कानूनी सबूत मिटाने की रिश्वत। KD पाठक, कमर ढीली पाठक। क्या समझता था मैं आपको? न्याय का देवता, धर्माधिकारी पूछता था मैं आपको पाठक। माना कि आज तक कई बार कई केसेस में आपने मुझे हराया, इतने से मार्जिन से, दुख होता था मुझे, लेकिन फिर भी विश्वास था कि जहां आप है वहां पे सच तो होगा ही। लेकिन आज अपने आपसे इस न्याय तंत्र वकालत सबसे बड़ा विश्वास हो गया।
वे। So here is the case, Your Honor. नीरज मारवा ने केडी पाठक की रिश्वतखोरी पर से पर्दाफाश करने के लिए उनका स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसकी भनक केडी पाठक को हो गई। इसीलिए बहाने से केडी पाठक ने नीरज मारवा को पुराने किले बुलाया। वो लैपटॉप छीनने की कोशिश की, लेकिन जब नीरज मारवा ने मना किया तो इन्होंने उनकी गन छीन ली और उन्हीं की गन से उन्हें। मिस्टर जायसवाल, मैं इस अदालत में कह चुका हूं कि नीरज ने मुझे दिल्ली किसी बिल्डर का केस आप कह चुके हैं, किसी बिल्डर का केस नहीं, वो उसकी वाइफ का पर्सनल केस। क्या नाम था उसका? रेणुका मारवा, राइट? क्या हुआ उस केस का? वो केस झूठा था। ओह माय गॉड, ये केस भी झूठा है? तो फिर सच क्या है, प्लीज बताइए ना। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों ने नीरज की बहन शालिनी का अपहरण कर लिया था और नीरज को ब्लैकमेल कर रहे थे कि जब तक वो मुझे दिल्ली नहीं ले आता वो शालिनी को नहीं छोड़ेंगे। यही था केस। मेरी बहन शालिनी कुछ लोगों के कब्जे में है। किसके? 3 दिन पहले उसे उसके कॉलेज के बाहर से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता केडी। मुझे धमकी भरा फोन आया कि मैं किसी भी तरह तुम्हें मुंबई से दिल्ली लेकर आऊं, वरना वो मेरी बहन को नहीं छोड़ेंगे। जी, और इस बात के साक्षी मेरे सहायक वरुण है। अरे लक्ष्मण तो वही कहेगा जो राम जी कहलाना चाहेंगे। योर ऑनर, नीरज की बहन किडनैप हुई है, उसे ढूंढवाइए। मिस्टर वरुण, प्लीज सिट डाउन। आई सी, तो क्या कह रहे थे आप? वो नीरज की बहन किडनैप हुई। चलिए गेम खेलते हैं। यस, मेरा अगला गवाह कौन है? बोलो बोलो। मैं बताता क्या हूं, दिखा देता हूं आपको, हैं? अदालत को भी। आइए। योर ऑनर, मिस शालिनी, नीरज मारवा की असली बहन, सो कॉल्ड जिसका किडनैप हुआ। योर ऑनर, मिस शालिनी, नीरज मारवा की असली बहन, सो कॉल्ड जिसका किडनैप हुआ। मेरी बहन शालिनी कुछ लोगों के कब्जे में है। 3 दिन पहले उसे उसके कॉलेज के बाहर से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। आई यहाँ जी, एक बार आप खुद अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन जज साहब को देंगी प्लीज? मैं शालिनी मारवा, नीरज मारवा की बहन। शालिनी जी, ये बताइए कि क्या आपका कॉलेज के गेट के बाहर से अगवा यानी कि किडनैप हुआ था कभी भी? किडनैप? नहीं, मुझे कोई किडनैप क्यों करेगा? मैं तो यही हूँ, दिल्ली में। तो फिर ये पाठक साहब जो सामने कटघरे में खड़े हैं, उनका ये कहना है कि आपका किडनैप हुआ था और इसीलिए आपके भाई नीरज मारवा ने इन्हें आपको बचाने के लिए यहाँ दिल्ली बुलाया। ऐसा क्यों? ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, इन्होंने मेरे भाई को मारा है। जज साहब, just hang him to death. इसको सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। कोई आपके साथ ऐसा क्यों करेगा केडी सर? सिर्फ आपको फंसाने के लिए। और नीरज इसका हिस्सा क्यों है? उसकी तो आपके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि नीरज और मेरे बीच कभी कोई बैर नहीं था। स्पष्ट है कि किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आकर उसने ये खेल रचा। भाग्यवश इसका फायदा उठाकर उसे भी मार दिया गया। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी सर, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल ये साबित हो जाएगा कि वो इनोसेंट। समस्या ये है वरुण कि मुझे निर्दोष साबित करने का काम भी मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा और यहाँ सलाखों के पीछे रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करना है तुझे ही करना है। सबसे पहले नीरज के बारे में हर जानकारी हासिल कर। असल में क्या काम करता था, उसके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन, वहीं से सुराग मिलेगा। राइट सर।
साहब, जरा पता तो बता दीजिए भाई मेरे। अरे भाई, मैं दिल्ली में नया हूँ। अरे बाबू, एक बार ताड़ तो लो पर्ची। मैंने कहा ना आपसे, नीरज मारवा 403 सुशील कॉम्प्लेक्स वसंत। क्यों, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? कौन हो तुम? सड़क पर बातें करना अच्छी बात नहीं। अब चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना ये चल जाएगी प्यार से। चल बैठ। हाँ, उस लड़के को उठा लाया। नहीं नहीं, अब तक तो उसने कोई बदमाशी नहीं की। जी समझ गए जी, आप बेफिक्र हो जाओ। ओके जी। हाँ, तो अब तू पूछ कि मैं तुझे यहाँ क्यों लाया हूँ। तू मुझे यहाँ नहीं लाया, मैं तेरे साथ यहाँ आया ताकि तेरे जरिए मैं केडी सर की बेगुनाही को साबित कर सकूं। तुझे अब भी लगता है कि केडी छूट जाएगा? भूल जा केडी को, गया 14 साल के लिए अंदर। और हाँ, उसके खिलाफ केस में कोई रोड़ा है तो वो है तू। तेरी गवाही अब भी केस हिला सकती है। तुझे केडी के खिलाफ गवाही देनी होगी। अच्छा, तब क्या कहना होगा मुझे? वही जो सारी अदालत कह रही। केडी पाठक दिल्ली नीरज से रिश्वत लेने के लिए गए और उससे बचने के लिए उसने उसकी जान ले ली। और हाँ, तूने जो अब तक अदालत में कहा है वो सब झूठ है। घबरा मत, कह देना कि तुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे रिश्वतखोर वो केडी है, तू नहीं। ठीक है, एक शर्त पर। पहले मुझे ये बता कि तू कौन है और फोन पर किससे बात कर रहा था? कौन है इन सबके पीछे? पीछे कौन है बेटा, ये रहने दे। ये देख कि आगे कौन है। तेरी खोपड़ी के आगे बंदूक, तेरी खोपड़ी के आगे। इसलिए जैसा कहता हूं वैसा कर, नहीं तो पॉइंट ब्लैंक से गोली मारूंगा तुझे। नीरज मरा, केडी मरेगा और उससे पहले मरेगा तू। केडी, कौन? नीरज। लेकिन तू तो। हाँ केडी, मैं ही हूँ, नीरज मारवा। वो तुम कहते हो ना केडी, अक्सर जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो होता नहीं। आज तुम्हारा ही कहा तुम्हारे ऊपर आजमाया गया है। तुम्हें धोखा हुआ है केडी। धोखा? कैसा धोखा, समझा नहीं मैं। जो मारा गया वो सूरज था, सूरज मारवा, मेरा जुड़वा भाई। जो मेरी जगह लेकर तुम्हें और सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। हाँ केडी, हम दोनों भाइयों की सिर्फ शक्ल मिलती थी और कुछ नहीं। वो हमेशा से ही गलत लोग और गलत कामों में घिरा रहता था। एंड आई एम श्योर केडी, उन्हीं में से किसी के कहने पर उसने तुम्हारे साथ ये खेल रचा है। अच्छा, सूरज ने तेरी जगह ली नीरज, और सूरज की हत्या हुई। पूरी दुनिया ने समझा कि तेरी हत्या हुई। इस पूरे समय तू कहाँ था? सब बताऊंगा केडी, सब बताऊंगा, लेकिन अदालत में, सबके सामने। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है केडी, क्योंकि तुम्हारा दोस्त असली नीरज मारवा वापस आ चुका है। और मैं ये जानता हूं
कि मेरा दोस्त केडी पाठक किसी की हत्या नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराऊंगा और फिर तुम्हारी मदद से अपने भाई के हत्यारे को भी ढूंढूंगा। राइट। राइट। नीरज मारवा ने केडी पाठक की रिश्वतखोरी पर से पर्दाफाश करने के लिए उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। इसीलिए बहाने से केडी पाठक ने नीरज मारवा को पुराने किले बुलाया। वो लैपटॉप छीनने की कोशिश की, लेकिन जब नीरज मारवा ने मना किया तो इन्होंने उनकी गन छीन ली और उन्हीं की गन से उन्हें। मुझे पूरा विश्वास है कि नीरज की हत्या जिसने की है उसी के कब्जे में उसकी बहन शालिनी है। मैं शालिनी मारवा, नीरज मारवा की बहन। ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। इन्होंने मेरे भाई को मारा है, मेरे भाई को मारा है। तुझे केडी के खिलाफ गवाही देनी होगी, इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो पॉइंट ब्लैंक से गोली मारूंगा तुझे। जो मारा गया वो सूरज था, सूरज मारवा, मेरा जुड़वा भाई। सूरज ने तेरी जगह ली और सूरज की हत्या पूरे समय तो कहा। सब बताऊंगा केडी, लेकिन अदालत में सबके सामने। रुको, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। कल अदालत में मैं केडी सर के खिलाफ गवाही दे दूंगा। तो याद रखना, अगर तुम मुकरे तो अदालत से निकलते ही तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तुझे तो मैं अब इसी वक्त मार सकता हूं, लेकिन तेरे मरने से केस केडी का पलटना नहीं चाहिए, वरना पुलिस को शक किसी और पे हो जाएगा। और अपनी भलाई के लिए जैसा कहता हूं वैसा कर। सब कहने की कोई जरूरत नहीं। कल अदालत में वही होगा जो तुम मुझे कहने के लिए कहोगे। तुम नीरज मारवा हो और जो मरा वो सूरज मारवा। जी। और अब तक हम ये समझते रहे कि जो मरा वो नीरज नहीं, वेट। नीरज जी, क्या कोई सबूत है आपके पास कि आप ही नीरज मारवा हैं? वकील साहब, सबूत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपनी ये ब्लड ग्रुप रिपोर्ट की फाइल आपको दिखा सकता हूँ, जिसके हिसाब से मेरा भाई सूरज को पॉजिटिव था और मैं नीरज को नेगेटिव। यानी कि आप ही नीरज मारवा हैं। जी। तो फिर ये बताइए नीरज मारवा जी, वो पॉजिटिव नीरज मारवा जी, कि इतने दिनों तक आप कहाँ थे? वकील साहब, मैं एक ट्रिप के लिए लद्दाख गया हुआ था, लेकिन वहाँ अचानक लैंडस्लाइड की वजह से मैं वहाँ फंस गया। और जब मैं वहाँ से वापस लौटा और मुझे पता चला कि मेरे भाई सूरज ने नीरज बनकर केडी को फंसाया। अच्छा। और फिर आपकी बहन शालिनी और आपकी मंगेतर शीतल। एग्जैक्टली, जैसे सूरज ने केडी को फंसाया, ठीक इसी तरह उसने उन लोगों को भी नीरज बनकर ही धोखा दिया। वो लोग समझ रहे थे कि मैं मारा गया। योर ऑनर, मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि ये किसी का रचा हुआ षड्यंत्र है। A moment of pause, please, मिस्टर पाठक। माना कि नीरज नहीं मरा, लेकिन सूरज मरा तो, और वो भी आप ही के हाथ। इंसान भले ही बदल गया हो, लेकिन जो सबूत है वो तो अपनी जगह पे ही है। ये गन, ये लैपटॉप जिसमें वो स्टिंग ऑपरेशन है, सारे सबूत तो जुड़वा नहीं हो सकते ना पाठक साहब? जयसवाल साहब, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, सारे सबूत प्लांट किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। इतने बड़े खुलासे के बाद भी आप यही सोच रहे हैं कि मैंने मारा है सूरज मारवा? जी हाँ, क्योंकि आपके पास वजह है उसे मारने। समझ में सिर्फ इतना नहीं आ रहा है कि सूरज मारवा, जिसे आप पहचानते भी नहीं हैं, एक अनजान आदमी आपको क्यों फंसाना चाहे? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूँ। इस समय संभवतः मेरे सहायक वरुण आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। तुझे केडी के खिलाफ गवाही देनी होगी। पहले मुझे ये बता कि तू कौन है इन सबके पीछे? पीछे कौन है बेटा, ये रहने दे। ये देख कि आगे कौन है।
मेरी खोपड़ी के आगे ये बंदूक। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो पॉइंट ब्लैंक से गोली मारूंगा तुझे। योर ऑनर, सच में ये एक साजिश है। कल एक आदमी मुझे गन पॉइंट पर उठाकर ले गया और फिर तुझे तो मैं अब इसी वक्त मार सकता हूँ, लेकिन तेरे मरने से केस केडी का पलटना नहीं चाहिए, वरना पुलिस को शक किसी और पे हो जाएगा। और अपनी भलाई के लिए जैसा कहता हूँ वैसा कर। ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत में ऑडियो रिकॉर्डिंग मायने नहीं रखती। डबल ढोल की आपसे नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर अदालत में ऑडियो रिकॉर्डिंग मायने नहीं रखती मिस्टर जायसवाल, तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लेकर आए हैं आंसरिंग मशीन पर, उसे अदालत कैसे माने? ऑडियो के साथ विजुअल भी तो है ना पाठक साहब, वो स्टिंग ऑपरेशन वाला लैपटॉप में। राइट योर ऑनर, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग झूठा है, बनावटी। इस रिकॉर्डिंग में मैंने एक बार भी रिश्वत शब्द का प्रयोग नहीं किया। रही बात सूरज मारवा की कही बातों की, तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग में सूरज मारवा के होंठ नहीं नजर आ रहे हैं ऑनर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उसके पीठ पीछे से की गई है। जो वाक्य इस वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डेड है, हम कैसे मान लें कि ये वाक्य सूरज मारवा ने कहा? योर ऑनर, नीरज मारवा का बयान और उनका बयान और जो दलील मैंने पेश की, मानता हूं कि ये इतने शक्त नहीं कि इसके आधार पर आप मुझे इस केस से रिहा करें, किंतु ये इतने कमजोर भी नहीं कि आप मुझे इस केस में जामीन न दें। योर ऑनर, मैं अदालत से जामीन की निवेदन। इट्स नॉट पॉसिबल पाठक साहब, एक मर्डर अक्यूज को जमानत नहीं मिल सकती, आपको सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा। मिस्टर जायसवाल, इस अदालत में जज मैं हूं या आप? हाँ योर ऑनर। तो ये फैसला आप मुझ पर छोड़ दें तो मेहरबानी, प्लीज। तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए और मिस्टर केडी पाठक का बेदाग रिकॉर्ड देखते हुए ये अदालत इन्हें इस केस के सिलसिले में 51,000 की जमानत पर फिलहाल इस कस्टडी से बेल देगी। लेकिन इस केस की अगली सुनवाई आज से ठीक 3 दिन बाद 3 बजे होगी, वेडनेसडे 29 मई 2012। इन शॉर्ट मिस्टर पाठक, आपके पास 3 दिन है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इस दौरान आप इस शहर को नहीं छोड़ सकते और आपका पासपोर्ट दिल्ली पुलिस के हवाले रहेगा। एम आई क्लियर? द कोर्ट इज एडजॉर्न। जायसवाल, उल्टी गिनती शुरू से। अगले 3 दिन बहुत मुश्किल होने वाले। किरी ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे जो तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने मेरे भाई को मारा है। तुमने सूरज भैया को मारा है। वो बुरे जैसे भी थे, लेकिन थे तो मेरे भाई ना। और नीरज भैया, आप इनका साथ क्यों दे रहे हो? शालू, केडी ने सूरज को नहीं मारा है। ठीक, पछताओगे आप। देख लेना, पछताओगे आप। हमारे पास एक आखिरी सुराग बचा है। वो व्यक्ति जिसने तेरा अपहरण किया था, तुझे याद है वो तुझे लेकर कहाँ गया था? हाँ सर, वो एक पुराना घर था
दोबारा वहाँ गया तो उस आदमी का कोई सुराग नहीं मिला सिवाय इस पेपर के जिस पर उसने मुझे नीरज का पता लिखकर बताया था। मैंने चुपके से अपने पास रख लिया। ये तो किसी रेस्टोरेंट का आधा फटा हुआ बिल है। होटल का एड्रेस नहीं है इस पे? नहीं, नाम है सिर्फ गुड लक रेस्टोरेंट। लेकिन केडी, दिल्ली में तो गुड लक नाम के 20 रेस्टोरेंट हैं। ये तो है। वो डिक्टाफोन है तेरे पास? हाँ सर। मैंने अदालत में इस रिकॉर्डिंग में कुछ सुना था। शीतल पुलिस को फोन करो। केडी पाठक मुझे मार डालेगा। मैं उसके साथ पुराने किले पर क्या सर? सुन। वो लैपटॉप के बारे में जान गया है। आजान की आवाज मुझे मार डालेगा। फिर से सुन। शीतल पुलिस को फोन करो। केडी पाठक मुझे मार डालेगा। मैं उसके साथ पुराने किले पर हूँ। पुराने किले पर जहां सूरज की लाश पाई गई उसके आसपास कोई मस्जिद नहीं। इससे स्पष्ट है कि सूरज ने यह फोन कॉल पुराने किले से नहीं कहीं और से किया था। गुड लक रेस्टोरेंट। एक्सक्यूज मी, ये आदमी आपके यहाँ खाना खाने आता है? नहीं जानता मैं इसको। देखिए भाई साहब, इसका पता ढूंढना बहुत जरूरी है। जरा सोच के बताइए। नहीं, इसे पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग चाय पानी कुछ लेंगे? धन्यवाद। आई एम वेरी श्योर इसे पता है लेकिन बता नहीं रहा है। केडी, मुझे तो लगता है इतने बड़े मोहल्ले में एक आदमी को ढूंढना ऐसा ही है जैसे रुई के ढेर में सुई को ढूंढना। सुई मिल गई। क्वेश्चन, वो देख, टोपाज इलेक्ट्रॉनिक्स। वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप है। हाँ, लगता है तूने एविडेंस ध्यान से जांचा नहीं। सूरज ने जिस लैपटॉप पर वो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके पीछे इसी दुकान का लेबल लगा हुआ। चल। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए? क्राइम ब्रांच। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ दिन पहले यहाँ एक कॉम्पैक्ट मॉडल लैपटॉप रिपेयर के लिए आया था। कॉम्पैक्ट मॉडल? सर, मुझे रजिस्टर में चेक करके देखना होगा। चेक करिए। कौन सा कार्ड दिखाया आपने? मेरे रोटरी क्लब का मेंबरशिप कार्ड है। सर, ये कॉम्पैक्ट का एक लैपटॉप आया था चेकिंग के लिए। थैंक यू। हेलो, क्या? लेकिन गुड लक वाले को तो केडी साहब, वो रहा। वो लोग मेरे पीछे पड़े। बचाओ मुझे। मैं नेहरू पार्क के पास हूँ। जल्दी आओ।
अब मैं पकड़ा गया ना, तुम्हारा नाम भी बोल दूंगा। रुको रुको, गाड़ी रोको, रुको। उस्मान! उस्मान! उस्मान, उस्मान कौन था गाड़ी में? किसने मारा है सूरज को? उस्मान, बोलो उस्मान, किसने मारा है सूरज को? उस्मान, उस्मान, केडी सर, आपने जब उस्मान से पूछा तो उसने हमारी तरफ इशारा क्यों किया? और उस गाड़ी में कौन हो सकता है? इसी फोन से इसने अपने बॉस से बात की थी। यही नंबर होगा। ये धुन तो, ये धुन क्या सर? ये धुन मैंने पहले सुनी है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। ये नंबर है वरुण, इसके बॉस का पता लगा। नीरज, एम्बुलेंस बुला। इतने टेंस क्यों हो रहे हो नीरज? तुम समझ नहीं रही हो शीतल। केडी की जमानत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचा, और अगर कल केडी ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया, इससे जमानत मिलना बहुत मुश्किल होगा। घबरा मत नीरज, बस एक बार वरुण को केडी सर, मिल गया नंबर। मेहरौली के एक फार्म हाउस का नंबर है। लेट्स गो। हेलो, वरुण, लगता है हम सही जगह पर आए, सही व्यक्ति से मिले। बिना इजाजत किसी की प्रॉपर्टी में घुसने की सजा जानते हो? हाँ जानता हूँ, सेक्शन 105 और 441 के तहत प्रोसिक्यूशन। किंतु प्रश्न मेरा ये है कि क्या आप जानते हैं कि आईपीसी दफा नंबर 302 के तहत आपके साथ क्या हो सकता है? हत्या की सजा। हत्या? जी हत्या। भाई किसकी हत्या? What do you mean? नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि उस्मान खान को तो जानते ही होंगे आप? जानते हैं? उस्मान खान? हाँ। की कम किए ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ये आप उदय नाल की काम है, ये आप ये नल्ली नीचे करोगे तो बताऊंगा। अरे सर गोली मत चलाना हमारे साथ। टुगेदर। ओए कौन तुम लोग हैं? वो चाहते क्या हो? बुलाओ पुलिस को भी। हाँ बुलाइए ना, हमारा एक फोन कॉल बच जाएगा। जी ये तो उस्मान ही है, वो जी मेरा पुराना ड्राइवर। पर जी 1 महीने पहले उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, उसके बाद में कोई कांटेक्ट नहीं। उस्मान के पास जो मोबाइल फोन हमें मिला उसका नंबर 9211646447। ये नंबर संभवतः आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड है, आप ही का फोन है, आपके नए कॉन्टैक्ट। आप ही का नंबर है ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि इसी नंबर के बलबूते पर हम आपकी मेहरौली वाले फार्म हाउस तक पहुंचे। आप ही का नंबर है या नहीं? हाँ जी ये तो वही नंबर है जी जो मैंने उस्मान को फोन दिया था। तो जी जब वो मेरी नौकरी करता था, मेरा ड्राइवर था, तब मैंने उसको फोन किया था, इसलिए ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो जी मैं उसको डिस्कनेक्ट कराना भूल गया,
एक कमेंट, वो आप कहना क्या चाह रहे हैं? उस्मान को मैंने मारा है, मैंने मर्डर किया है? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस्मान को और उससे पहले सूरज मारवा को भी आप ही ने मारा है। ओ जी, अभी ये सूरज मारवा कौन है? तो मैं किसी सूरज मारवा को जानता ही नहीं हूँ। आप सूरज मारवा को नहीं जानते? हाँ जी। एक वस्तु है मेरे पास ब्रिगेडियर साहब, इसे आप अवश्य जानते होंगे, पहचानते होंगे। इस रिवॉल्वर को तो पहचानते होंगे आप। हाँ जी, ये तो मेरी रिवॉल्वर है। पर ये अदालत कैसे पहुंची जी, ये मेरे को नहीं पता। यहाँ अदालत में बतौर साक्ष्य, बतौर एविडेंस आई है, क्योंकि इसी रिवॉल्वर से निकली गोली से सूरज मारवा की हत्या हुई। जी ये एक्चुअली ये रिवॉल्वर ना मेरे घर से चोरी हो गई थी 1.5 महीने पहले। अच्छा, वो हो सकता है जी उस्मान ने चुराई हो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। ये इसकी चोरी की रिपोर्ट तो आपने अवश्य लिखवाई होगी पुलिस में। नहीं लिखवाई? नहीं जी, वो एक्चुअली जी मेरे पास ना ऐसी बहुत सारी गन्स एंटीक पीसेस, और फिर इसकी रिपोर्ट तो जी मैं क्या कर रहा था, मेरे को लास्ट वीक ही इसकी खबर लगी है, वो भी तब जब मैंने अपना ड्रॉअर चेक किया और उसमें इसको मिसिंग पाया था। तो लास्ट वीक रिपोर्ट लिखवाई होगी आप? लिखवाई? जी सही कह रहे हैं जी, नहीं कराई, लेकिन मैं कराने वाला था जी, मैं लेकिन भूल गया। भाई योर ऑनर, मैं एक वार वेटरन हूँ, फौजी आदमी। योर ऑनर, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मेंटली रिटायर नहीं हूँ। वकील साहब, मैं अपने ही देश के किसी नागरिक की हत्या कैसे कर सकता हूँ, एंड वो भी वो आदमी जिसे मैं जानता तक नहीं, विदाउट एनी रीजन? व्हाई जी? सीरियसली मिस्टर पाठक, क्यों आप एक इज्जतदार डेकोरेटेड ब्रिगेडियर को खामखा इस केस में घसीटना चाहते हैं? चलो मान लेता हूं मैं कि ये गन ब्रिगेडियर साहब की ही है, लेकिन मान लो कि कल को अगर मैं डीटीसी बस को अगवा करके आपके पैरों पे चढ़ा दूं, आपको घायल कर दूं, तो आप किसको दोष देंगे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट को या मुझे? पाठक, ये गन किसी की भी हो, मरा कोई भी हो, मारा तो आप नहीं है। ये आपका भूल जाना, ये याददाश्त खो जाना, वॉटेवर का जो भी है, वो सब नाटक है, ढोंग है, और इस बात को इसी अदालत में 2 लोगों ने साबित भी किया है, झुठला कर आपकी इस बात को। Of course I remember. How can I forget? मूनलाइट कैफे का वेटर कल्पेश। सर, आप कब बेहोश हुए थे? आप तो खुद वहां से उठ के चले गए थे। वो रिक्शा ड्राइवर रेला राम साहब यही थे, यही कुछ 7:30 बजे मेरी रिक्शा में बैठे और बोले कि पुराना किला ले चलो। योर ऑनर, क्यों ना एक बार मैं रेला राम जी को और उसके बाद कल्पेश जी को बुलाकर उनसे जरा वार्तालाप करूं, आपकी आज्ञा हो तो। इजाजत है। Drag it as much as you can. रेला राम जी, उस दिन ठीक 7 बजे आपने मेरी सवारी की, राइट? जी। मून डांस कैफे से जो गफ्फार मार्केट में है, राइट? वहां से आप मुझे लेकर गए पुराने किले पर, राइट? रास्ते में मैंने आपके रिक्शा में लगे हुए फोटो की तारीफ की, आपसे रफी साहब के गाने बजवाए, राइट? और फिर जब मैं उतरा वहां पुराने किले पर, तो आपको 100 का नोट दिया, बोला कुछ रे रख लो, टिप, राइट? जी हाँ, ऐसे हुआ था। रूपांतर में अब तक कोई गलती नहीं। जी वेरी गुड। ये बताइए कि 7 बजे गफ्फार मार्केट के मून लाइट कैफे से मेरी सवारी लेने से पहले आपने कौन सी सवारी ली थी? याद करिए, समय लीजिए। वो मुझे याद नहीं है सर। कोई बात, नो प्रॉब्लम, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने मुझसे पहले एक मिस्टर अजय बर्मन की सवारी ली थी, कनॉट प्लेस के स्वास्तिक टावर से उन्हें अपने घर छोड़ा था, जो शास्त्री मार्केट में है। स्वास्तिक टावर्स के वॉचमैन की बुक में आपकी रिक्शा का नंबर लिखा हुआ है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो मेरा प्रश्न अभी आपसे ये है रेला राम जी कि ठीक 7:15 बजे
मिस्टर अजय बर्मन को शास्त्री मार्केट छोड़ा और 7 बजे आप वहां मूनलाइट कैफे के बाहर खड़े थे गफ्फार मार्केट। एक बात बताइए, ये समय जो होता है ये पीक ट्रैफिक का होता है जी। किसी को भी शास्त्री मार्केट से गफ्फार मार्केट पहुंचने में कम से कम उस समय पर 1 घंटा लगता है या नहीं? जी जी जी। अपने 1 घंटे की दूरी 15 मिनट में कैसे तय? उत्सुक हूं मैं जानने के लिए, बताइए ना। जी जी वो रेलाराम जी, या तो आप मुझे बताएंगे कि आपने 1 घंटे की दूरी 15 मिनट में कैसे तय की, या आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरे विरुद्ध झूठ बोलने के लिए किसने उकसाया, किसने बुलवाया आपसे झूठ में? जी जी वो जी क्या? मैंने उस्मान भाई के बोलने पर बोला था। ऑर्डर ऑर्डर। उस्मान भाई ने? कौन से वाले उस्मान भाई ने? इस वाले उस्मान भाई ने? जी जी हाँ, यही थे। अच्छा, कोई इस वाले उस्मान भाई के साथ कोई सौदा भी हुआ था आपका, या दोस्ती में ही झूठ बोला था? इन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया और वो सब बोलने को बोला जो मैंने अदालत में बोला था। सब गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमने तो आपको क्षमा कर दिया। अब न्यायाधीश बाबू का पता नहीं। एक गलती तो पकड़ी गई, दूसरी पकड़ने का प्रयास करते हैं। कल्पेश जी को बुलाते हैं। तो कल्पेश जी, आपके अतिरिक्त जो 11 व्यक्ति वहाँ मूनलाइट कैफे में उपस्थित थे उस समय, सभी ने अपने कथन में कहा कि मैं बेहोश नहीं हुआ था। जी। अब आपको मिलाकर 12 व्यक्ति हो गए। हाँ, और आप 12 व्यक्तियों के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। ये पता लगा है कि कुछ समानताएं हैं। एक तो ये कि आप सब हम उम्र हैं, एक ही आयु के, और दूसरी समानता ये है कि आप सब एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, यानी कि ऑफिस रीयूनियन चल रहा था वहाँ मूनलाइट कैफे में। आप ही के कहने पर वो 11 व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे, और आप ही के कहने पर उन 11 लोगों ने झूठा कथन दिया अदालत में, झूठा स्टेटमेंट, झूठा बयान दिया। क्या ये सही है या नहीं है कल्पेश जी? जी हाँ सर। तो कल्पेश जी, अब कृपया कर न्यायाधीश महोदय को बताइए कि मैं यानी कि केडी पाठक वहां मूनलाइट कैफे में बेहोश हुआ था या नहीं हुआ? नहीं सर, आप बेहोश हो गए थे सर। कैसे? दरअसल मैंने आपकी कॉफी में नशे की दवा मिला दी थी। ये सब आपने क्या दोस्ती खाते में किया, या आपके बैंक के खाते में भी कुछ गया इनपुट? सर मुझे उस्मान ने कहा था। उस्मान ने कहा? उस्मान ने कहा था सर कि अगर मैं अपने दोस्तों को वहां ले जाकर वो सब करूंगा तो सर वो हम सबको 10-10 हजार रुपए देगा। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर प्लीज। बड़ा खर्चा कर दिया उसमें। योर ऑनर, अब किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए मेरी बेगुनाही को लेकर। योर ऑनर, लेकिन अभी तक केडी पाठक बेगुनाह साबित हुए नहीं है, क्योंकि वो गन, गोली और वो सूरज की हत्या, योर ऑनर, ये सब अभी तक साबित नहीं हुआ। अभियोग पक्ष महोदय, इस केस से जुड़े
हर प्रश्न का एक ही उत्तर है, उस्मान खान। डेड एंड, मर चुका बेचारा। हाँ, किंतु उस्मान खान की मृत्यु से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या उस्मान खान ही ये खेल खेल रहा था या कोई और है रचयिता? तीसरा व्यक्ति। एब्सोल्युटली। योर ऑनर, इस समय पर मैं अदालत से 24 घंटे की मोहलत मांगता हूं और अदालत को यकीन दिलाता हूं कि इन 24 घंटों में इस षड्यंत्र के रचयिता को अदालत के सामने लाकर खड़ा करें। योर ऑनर, ऑलरेडी 3 दिन दे चुके हैं हम केडी पाठक को, और एक दिन। मिस्टर जायसवाल, इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि मिस्टर केडी पाठक ने सूरज मारवा को मारा होगा। लेकिन मिस्टर पाठक, जब तक आपके पास सूरज की हत्या का पुख्ता सबूत नहीं आ जाता, आप पर से यह मुकदमा खत्म नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड। यह अदालत परसों दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न। वेल डन केडी। लगता है अब तुम छूट जाओगे। मैं तो छूट जाऊंगा नीरज, किंतु सूरज का हत्यारा नहीं छूटना चाहिए। ये तेरी बहन रूट कर क्यों चली गई? केडी साहब, मैं ब्रिगेडियर गुजराल के फार्म हाउस पर गया था। वहाँ ड्राइवर्स क्वार्टर्स में जहाँ उस्मान रहता था, वहाँ की तलाशी लेने के बाद मुझे हारमोनिका मिला। ये देखिए। केडी साहब, आपने भी हारमोनिका की धुन पहले सुनी थी, राइट? हाँ, याद आ गया मुझे, धुन भी और बजाने वाला भी। मथुरेश मिश्रा। कौन मथुरेश मिश्रा? मथुरेश मिश्रा साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, सीरियल किलर भी थे। उनके विरुद्ध मैंने केस लड़ा था। केडी साहब, प्रोफेसर मथुरेश ने तो भरी अदालत में सबके सामने अपने आप को मार डाला था, राइट? हाँ, अचानक सुरेश मिश्रा का संकेत इस केस में। Weird. सर, ये केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। सही कह रहे तुम। वरुण, पता कर कि मथुरेश मिश्रा और उस्मान खान के बीच में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। और जरा सचेत होकर, क्योंकि जो भी है वो जान गया है कि उसके खेल पर से पर्दा गिरने वाला है। अपने आप को बचाने के लिए वो किसी हद तक भी गिर सकता है। हेलो हेलो केडी सर। सर, मैं शालिनी बात कर रही हूँ। सर, शीतल को कोई उठा ले गया। उठा ले गए? कौन उठा ले गया? कौन पता नहीं सर। सर, शीतल मेरे घर आई थी। हम दोनों मिलकर नीरज भैया से मिलने जा रहे थे। बाहर आने के बाद याद आया कि गैस ऑन रह गया था। मैं बस वो ऑफ करने गई थी और बाहर आने के बाद देखा तो शीतल गायब। शीतल? और उस जगह कोई एक नोट छोड़ के गया है। क्या लिखा है उसमें? सर, इसमें लिखा है, शीतल मेरे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो केडी पाठक को उसे लेने आना होगा। हुमायूं मकबरा का दाहिना हिस्सा, आज शाम ठीक 4 बजे। पुलिस या किसी और को खबर करने की कोशिश की तो शीतल मारी जाएगी। याद रहे, केडी पाठक अकेला और कोई नहीं। नीरज का है? सर, नीरज भैया को फोन कर दिया है मैंने, वो बस आते ही होंगे। सर, अब क्या करेंगे सर? करेंगे वही जो उस नोट में लिखा है। मैं 4 बजे हुमायूं मकबरा पहुंच जाऊंगा। मैं चलता हूँ। सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, उस नोट में लिखा था केडी पाठक को अकेले आना है।
शीतल, 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 शीतल। प्लीज मुझे बचा लो केटी, मुझे बचा लो। शीतल, शीतल, मुझे बचा लो केटी, मुझे बचा लो। शीतल कहाँ हो तुम? मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मेरी आंखों पर पट्टी है। प्लीज केटी मुझे बचा लो, केटी मुझे बचा लो। शीतल, मैं यहाँ हूँ केटी, मैं यहाँ हूँ। शीतल, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा। प्लीज मुझे बचा लो केटी, मुझे बचा लो। प्लीज केटी मुझे बचा लो, केटी मुझे बचा लो। केडी सा, केडी सा, हाँ वरुण, यहाँ हूँ। केडी सा, आर यू ओके? I'm okay. मैंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना है। तू जा, जा पीछा कर उसका। यस सर। तो आपने उसका चेहरा नहीं देखा? जी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने मेरे मुंह पर कपड़ा डाला और मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मैं बंधी हुई थी, आंखों पर पट्टी थी। तो आपने उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देखा? जी नहीं। लेकिन जब आपको आते सुना तो मैं आपको पुकारने लगी, लेकिन जब आपको गोली लगी तो मैं डर गई। अद्भुत बात है शीतल जी कि आपने अपने हमलावर को नहीं देखा, क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन आपने मुझे आते हुए देख लिया। हो सकता है कि आपने मेरे आने की आहट पहचान ली हो। प्रश्न ये उठता है कि आपको कैसे पता कि वो गोली मुझे लगी? उसी समय ना जाने किसी ने मेरे हाथ खोल दिए और मैंने अपनी आंखों की पट्टी उतारी। फिर मैं वहां से निकल ही रही थी कि वरुण मेरे सामने आ गया। बस इतना ही मालूम है मुझे। योर ऑनर, अगर शीतल को कुछ पता ही नहीं तो फिर उनकी गवाही का कोई मतलब ही नहीं। आई एम सॉरी। नहीं, नो प्रॉब्लम शीतल। इसमें आपकी क्या भूल है? आप तो बेबस थी, आपके हाथ बंधे हुए थे, आप स्वयं बंधी हुई थी, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आपकी कोई भूल नहीं, कोई गलती नहीं। एक प्रश्न है आपसे। आप पूरे विश्वास के साथ कह सकती हैं कि वो जो व्यक्ति जिसने आप पर हमला किया वो कोई मर्द ही था, औरत ये कंफर्म्ड कैसे हुई? एक्चुअली कुछ कह नहीं सकती। किडनैपिंग के दौरान उसने एक भी लफ्ज नहीं कहा, इसीलिए मैं बोलिए बोलिए, आप आपने बोलना क्यों बंद कर दिया अचानक? जी वो आपने अचानक पेंसिल तोड़ दी तो मैं चौंक गई। आई एम सो सॉरी शीतल जी। तो विचित्र बात है कि मेरे एक पेंसिल तोड़ने से आप इतना चौंक गई और आपकी बोलती बंद हो गई, किंतु उस दिन जब गोली चली तो गोली की आवाज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप बोलती ही रही। मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मेरी आंखों पर पट्टी है। प्लीज केडी मुझे बचा लो, केडी मुझे बचा लो। केडी मुझे बचाओ, केडी मुझे बचाओ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा गोली की आवाज से। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। देखिए शीतल जी, केडी पाठक का सामान्य ज्ञान इतना कमजोर भी नहीं कि उसे एक मनुष्य के स्वर, उसकी आवाज और एक रिकॉर्ड किए हुए आवाज का अंतर ना पता चले। आवाज आप ही की थी उस दिन, लेकिन रिकॉर्ड की रिकॉर्डर कहीं दूर पड़ा हुआ था और आप मेरे पीछे थी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और अचानक किसी ने आकर आपके हाथ खोल दिए, सारी रस्सियां उतार दी, आपने स्वयं अपने आंखों पर से पट्टी उतार दी, वहां से भागने लगी। किसने किया ये सब? हुमायूं टूम में आपके अतिरिक्त और कोई तो था नहीं वहां। और फिर वो आपका अपहरण करता,
वो कहाँ उझल हो गया अचानक। कहीं ऐसा तो नहीं शीतल जी कि अपना अपहरण आपने स्वयं ही किया हो? क्या मैं खुद का किडनैप करवाऊंगी? हाँ। आप कह क्या रहे हैं? आप जानते भी हैं। आप तो बुरा मान गई शीतल जी। आई एम सो सॉरी। चलिए ना, छोड़िए, जाने दीजिए ये सब बातें। ये बताइए कि आपका उपनाम क्या है? सानियाल। शीतल सन्याल, राइट। आप उस्मान खान को जानती हैं? नहीं। मथुरेश मिश्रा को जानती हैं? जी नहीं। अब मैं आपको मथुरेश मिश्रा और उस्मान खान के बीच के संबंध के बारे में बताता हूँ। हुआ ये कि उस्मान खान ब्रिगेडियर गुजराल के साथ काम करने से पहले मथुरेश मिश्रा जी के यहाँ काम करते थे। 15 वर्षों की वफादारी थी उनकी। और एक केस मुझे याद है, मैं लड़ रहा था मथुरेश मिश्रा जी के विरुद्ध, और भरी अदालत में मथुरेश मिश्रा जी ने अपनी गर्दन की नसें काट ली थी। दुर्भाग्यवश इसमें मेरी कोई भूल नहीं थी शीतल जी। इसी कारण उस्मान खान को दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ी। अब मथुरेश मिश्रा जी के पिताजी का उपनाम स्पष्ट है कि मिश्रा ही था, किंतु उनकी माताजी का उपनाम सन्याल आपका उपनाम है। आप शीतल जी मथुरेश मिश्रा की बहन है, छोटी बहन। और इससे पहले कि आप इस बात से इनकार करें, योर ऑनर, आपके मेज पर एक फाइल रखी हुई है जिसमें जमशेदपुर के एक छात्रालय से हमने सूची मंगवाई है। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स, क्लास रिजल्ट्स, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। शीतल जी, अपराधी का अपराध चाहे जितना बड़ा हो, कानून कभी उसकी जान लेना नहीं चाहेगा। ये एक दुखद घटना है कि आपके भाई साहब ने अदालत में आत्महत्या की और आपने मुझे इसका उत्तरदायी समझा। मैं समझता हूँ कि इसी का बदला लेने के लिए आपने ये षड्यंत्र रचा, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके भाई की मृत्यु में मेरा कोई हाथ नहीं था। लेकिन कारण कौन था? कारण कौन था? तुम थे वो कारण, तुम थे वो कारण। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने एक कदम उठाया, तुमने उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। सबके सामने, इन सबके सामने जिल्लत भरी मौत। नफरत करती हो तुमसे, नफरत। उस दिन से मैं अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी तुमसे। केडी पाठक, केडी पाठक। सूरज मुझे चाहता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर वो मेरा इस प्लान में साथ देगा तो मैं नीरज को छोड़कर उससे शादी कर लूंगी। उसी प्लान के तहत सूरज तुम्हें दिल्ली लाया और उस्मान ने मेरे कहने पर सारा जाल बिछाया और तुम्हें बेहोश करवाकर पुराने किले पर ले गया। और सूरज को मैंने ही अपने फोन की उस आंसरिंग मशीन पर वो रिकॉर्डिंग छोड़ने को कहा और फिर उसने शूट हुए वीडियो का डबिंग भी किया, तुम्हें और फंसाने के लिए। अगर सूरज नहीं मरता तो तुम जेल कैसे जाते केडी? मैं इसी कटघरे में तुम्हें खड़ा देखना चाहती थी, बेइज्जत होते देखना चाहती थी, जहां तुमने मेरे भाई को खड़ा किया था। इसीलिए मैंने शीतल, तुमने जैसा कहा था मैंने वो काम कर दिया। केडी मेरे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन शीतल हम कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए।
फिर मैंने वरुण को उस्मान के जरिए धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब ये प्लान भी काम ना आया तो मैंने तुम्हें मारना चाहा केडी पाठक। लेकिन मेरी ये प्लानिंग भी फेल हो गई। इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचते मैंने उस्मान को भी मार डाला। और जब मुझे लगा कि तुम इस केस से छूट जाओगे तो मैंने अपना आखिरी मोहरा इस्तेमाल किया, अपने आप को। और तुम्हें मारने के लिए मैंने तुम्हें अकेले बुलाया, लेकिन मैं वहां भी नाकामयाब हो गई। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मिस शीतल सन्याल को मिस्टर सूरज मारवा और उस्मान खान के कत्ल में दोषी मानते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर केडी पाठक को मिस्टर सूरज मारवा के कत्ल में बेगुनाह पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। मेरे भाई का बदला भी पूरा नहीं, केडी पाठक, याद रखना। केडी पाठक कभी कुछ भूलता नहीं, वैसे अच्छा बजा लेती हैं। ये लीजिए, आप ही के विरासत में है। जेल में आपके सहबंदियों के मनोरंजन के साथ साथ रियाज भी होगा। ऑल द बेस्ट। केडी सर। अरे तो भावुक हो गए। जायसवाल साहब विदा कर देते हैं। जायसवाल साहब थैंक यू वेरी मच। अरे जायसवाल साहब आप भी भावुक। अरे मैंने तो शुरू में ही कह दिया था पाठक कि केस तुम जीतने वाले। देखो वही हुआ है? ऐसा आदमी है यार ये। मैं राइट हूं ना, मैं राइट।